हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं OCM में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप उसको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा OCM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है OCM के अंदर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते ही है। तो गाइस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने जो बुक रीड की है। आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमी की मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसके बाद मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दैट इज मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ टाइम लिया है, OCM की बुक को रीड किया मैंने, कुछ पेपर्स को मैंने देखा, उसका रिव्यू किया मैंने, ठीक है, और 2-3 वेबसाइट पे सर्च मारे, पेपर्स निकाले मैंने। तो वो सब सर्च करके मैंने यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम में, जो कि बोर्ड एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना OCM में आने वाले इंपॉर्टेंट यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए क्लास यहाँ पे देख लेते हैं OCM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे तो चैप्टर ज़्यादा वास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ वास्ट है क्योंकि इसके अंदर 14 प्रिंसिपल आ जाते हैं, हेनरी फेयोल्स के आ जाते हैं, टाइम स्टडीज आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेनरी फेयोल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कितने भी साल के पेपर देखो, जो कि मैंने इसके पे रिव्यू किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पूछे जाते हैं। क्योंकि आप अगर 10 साल के पेपर भी उठा के रिव्यू कर रहे हो तो आपको उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल एग्जैक्ट पूरा 14 प्रिंसिपल तो नहीं आता, शॉर्ट नोट में आ जाता है जिसके अंदर आपको 5 to 7 पॉइंट लिखने होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द पॉइंट आपको लिखने हैं ये 14 प्रिंसिपल में से। तो हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स है आप उसको बाय हेड कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है FW टेलर के साइंटिफिक मेथड में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया हुआ है वो आपको पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप देखोगे कोई भी पेपर्स में गाइस आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि मैंने पेपर रिव्यू करके आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे सेकेंड चैप्टर आते हैं अभी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बोला जाता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ठीक है, ये सब पॉइंट है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या बाय हेड करें, कैसे बाय हेड करें, तो चैप्टर बाय हेड करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट बिटवीन है। अगर डिस्टिंक्ट बिटवीन कोई बाय हेड कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता है वहाँ पे। लेकिन इसके बियॉन्ड मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप बाय हेड करें, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट आप बाय हेड कीजिए, ठीक है। अगर आपने डिस्टिंक्ट बिटवीन ही बाय हेड कर लिया दैट इज में ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। लेकिन मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर बाय हेड करना, मीनिंग डेफिनेशन के बिना कोई भी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप मीनिंग एंड डेफिनेशन के बिना आंसर स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर जो प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करता है डेफिनेटली मार्क्स उसको ही मिलता है। टॉप लाने वाला बच्चा कोई अलग एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता, बस वही करता है जो आप नहीं करते हो, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्योंकि हम जब पेपर लिखते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा आंसर चालू करते हैं, फीचर पूछा है फटाफट फीचर लिखते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन के लिए तो मैं आपको इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट वीडियो से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक का अगर इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब तो है ही है, लेकिन इसके बियॉन्ड कौन से ऐसे 3 पॉइंट है या ऐसे 3 फंक्शंस है प्लानिंग मैनेजमेंट के जो 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वो है आपका प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये 3 फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, डेफिनेटली इसको बाय हेड कीजिए, ठीक है।
ये प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, आप अगर पेपर उठा के देखो तो ये तीनों में से कोई ना कोई तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड चैप्टर, जो कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जो कि इसको न्यूली ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें है कैरेक्टरिस्टिक आपको बाहर करना है, फंक्शन बाहर करना है एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बाहर करना है। क्लियर, ये तीन ही क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है, मेरे रिव्यू से। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इसको और भी बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिजनेस सर्विस, चैप्टर नंबर 4। तो जो OCM में चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस सर्विस, इसके अंदर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंकिंग। ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक का भी पार्ट है। अगर इकोनॉमिक में देखा जाए तो इकोनॉमिक में भी आपको कॉमर्शियल बैंकिंग है और OCM में भी आपका कॉमर्शियल बैंकिंग है। आप दोनों में से कोई भी बाहर कर सकते हो, इससे आपका इकोनॉमिक भी हो जाएगा और OCM भी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है या तो प्राइमरी फंक्शन या तो सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, प्राइमरी या तो सेकेंडरी, लेकिन आपको बाहर दोनों करने हैं, क्योंकि इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल आपको बाहर करना है गाइस। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या है, टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, लाइफ और मरीन। ठीक है, लाइफ और मरीन, यही दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग, क्योंकि वेयर हाउसिंग ऐसा कोई भी पेपर नहीं जहाँ पे वेयर हाउसिंग ना हो। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग और उसका टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा होगा इसकी, वो 100% पूछे जा सकते हैं शायद से, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल किया हुआ, रिव्यू किया हुआ पेपर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट डिस्टिंक्ट बिटवीन, तो आपको बाय ही करना है। ठीक है, 4 चैप्टर्स में से, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस गाइस। ठीक है, तो एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में आपको कुछ बाहर नहीं करना है, एक ही जो टॉपिक है आपका वो है आउटसोर्सिंग। ठीक है, और आउटसोर्सिंग के बियॉन्ड और कुछ नहीं पूछा जाता। आउटसोर्सिंग का नीड बाहर करो, एडवांटेजेस बाहर करो और डिसएडवांटेजेस बाहर करो, दैट्स इट। ठीक है, अगर और भी कुछ पूछा जाएगा आउटसोर्सिंग के अंदर, वो होगा आपका BPO, KPO और LPO, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये 3। ठीक है, दैट इज आउटसोर्सिंग तो बाहर ही करना है, क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर KPO BPO नहीं पूछा तो भी क्या हुआ, आउटसोर्सिंग आपको पूछेगा। ठीक है, डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ठीक है, यही चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा पॉइंट ही लिख दिया ऑलमोस्ट, जिसके अंदर ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़, फिर सोशल, पब्लिक इन जर्नल्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर के अंदर ये तो पॉइंट तो ही है, लेकिन इसके अंदर जो नया पॉइंट ऐड किया हुआ है वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो कॉर्पोरेट है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो मैं तो बोलूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, CSR। ठीक है, न्यूली कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSR। ठीक है, तो आप इसमें यानी कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर CSR 100% बाहर को 100% आएगा ये। ठीक है, आते हैं अभी चैप्टर नंबर 7 पे गाइस। तो चैप्टर नंबर 7 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसके अंदर आपको बाहर क्या करना है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, और इसका डिस्टिंक्ट बिटवीन। ठीक है, डिस्टिंक्ट बिटवीन में 3 ही पॉइंट है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। इसका सिर्फ आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन बाइट करना है, इसके कोई आंसर बाइट नहीं करने हैं। आंसर आप इसके ही लिखोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। अगर इसके आंसर पूछे जाएंगे तो या तो वैसे लिखेंगे कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कमिश्नर। ठीक है, फिर या तो स्टेट होगा या तो डिस्ट्रिक्ट होगा, या तो इसका डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछा जाएगा तो डिस्टिंक्ट बिटवीन में नेशनल या तो स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट या तो नेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और
नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ डिस्टिंग बिटवीन ही बाहर करना है, उसके बियॉन्ड आपको कोई अलग बाहर नहीं करना है। ठीक है, मैं देखो आपको हर एक चैप्टर के अंदर से 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं हर एक चैप्टर के इतने पूरे सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। तो उसके अंदर ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर ये सब आते हैं। ठीक है, और उसके अंदर CSR मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपका ये डिस्टिंग बिटवीन। नेक्स्ट आता है इन द लास्ट चैप्टर आपके OCM में, वो है मार्केटिंग। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग बेसिकली हम लोग सीखते थे डिग्री कॉलेजेस में। तो डिग्री कॉलेज जब आप इंटर करोगे तो आपको मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और इस मार्केटिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, आप इसको बाहर कीजिए मार्केटिंग मिक्स को। ठीक है, तो इसके अंदर 4 P's आएंगे मार्केटिंग मिक्स के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड इसके फिर इसके फंक्शन पूछे जाएंगे या तो इसके इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग मिक्स, इंपॉर्टेंट और फंक्शंस। हर एक चैप्टर के 3 क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पूरा बंडल नहीं बनाया हुआ हूँ मैं, एक एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक रिव्यू करना, एक एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालना और आप तक पहुँचाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिकली। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर कर सको। तो गाइस, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, इसको फटाफट आप क्या कीजिए, टिक मार्क कीजिए टेक्स्ट बुक में या नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। बट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में मैंने इसको लिंक किया हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसा लगता है डाउट है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के भी कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।